दोस्तों रोज़ की तरह आज भी हम निकल गए हमारे काम के लिए और आज हमें इस टावर का हमने काम किया है उसका स्लैब डालना है। साइड पर हम आ गए और ये देखो अंदर आकर मैंने टूल्स ले लिए अपने और अभी ऊपर लेकर जाता हूँ इनको। वैसे आपको बता दूँ कल हमने इस स्लैब का लोहा बांधा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो कल की वीडियो जाकर चैनल पर। और आज हम टोटल 4 मज़दूर हैं और 1 मिस्त्री है, यानी स्लैब जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि लगता है बारिश होगी। आज का मौसम थोड़ा अलग दिख रहा है। उम्मीद है बारिश हमारे स्लैब डालने के बाद होगी तो बेहतर रहेगा। नहीं मतलब फिर हम ढक दे सकते हैं उस स्लैब को, लेकिन बारिश तो अभी शुरू होगी यार। ये देखो खेतों के लिए तो ये ज़रूरी है बहुत, लेकिन आज हमारा काम रुक जाएगा अगर बारिश होती रही तो। दोस्तों अभी हमने ये जो घर के स्लैब पर मटेरियल डाला हुआ था उसमें 9 बोरे सीमेंट डाला है, मतलब 8 बोरे डाला है और एक साइड में रखा है। तो उसको मिक्स कर दिया है हमने सूखे मटेरियल को, और बारिश आ रही है इसलिए उसे ढक कर रखा है। और क्योंकि ये बारिश मटेरियल को मिक्स करने के बाद में आई है सीमेंट को, तो अब अगर नहीं रुकी है तो हमें बारिश में ही काम करना होगा, वरना ये मटेरियल ख़राब हो जाएगा। देखते हैं अभी, मुझे तो नहीं लगता ये रुकने वाली है। खैर एक नज़र हमारे पार्टनर पर भी मार लेते हैं, जो यहाँ पर थोड़ा आराम और थोड़ी शरारत कर रहा है। बारिश हो रही है इसकी वजह से। वैसे आपको बता दूँ आज हमारे पार्टनर में से एक ऐसा भी बंदा है जिसकी उम्र शायद 18 या 19 होगी, लेकिन वो बहुत शराब पीता है और अभी अभी शराब पी कर ही आया है और कहता है इस काम में ना शरीर में दर्द होता है इसलिए शराब चाहिए होती है और ज़रूरी है। इनमें से नहीं है वो, लेकिन वो दूसरा है। उसकी शक्ल मैं आपको आगे दिखाऊंगा हो सकेगा तो। और अगर आप भी ऐसे शौक करते हो तो यार छोड़ दो यार, कोई फ़ायदा नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं है, घर चला जाता है। चलो नाश्ता कर लेते हैं, नीचे नाश्ता आया हुआ है। और आपको बता दूं कि अगर किसी का भी स्लैब होता है हमारे, और मतलब ऐसा नहीं है कोई भी किसी भी काम में, अगर किसी का भी स्लैब होता है, बाथरूम का हो, टावर का हो या घर का हो, तो स्लैब में नाश्ता बनाती है वो लोग। तो नाश्ते में है वड़ा पाव का वड़ा और समोसा, साथ में करी भी है। तो जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। उम्मीद है बारिश हमारे नाश्ता करने के बाद रुक जाए, और नहीं रुकेगी तो हमें एटलीस्ट उतनी एनर्जी तो आ जाएगी नाश्ता करने से कि हम बारिश में काम कर सके। दोस्तों नाश्ता हमने कर लिया है और बारिश भी थोड़ी बहुत रुक गई है। नहीं मतलब एकदम बंद नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत स्लो हो गई है और बूंदें बहुत छोटी हो गई है, जिसकी वजह से हमने ये देखो मटेरियल खुला करके उसमें पानी भी डालना शुरू कर दिया है। वैसे इस मटेरियल में ना ये जो बड़े पत्थर होते हैं ना गिट्टी के, उसकी कमी थी, वो हमने डाल दी है ऊपर से। ये देखो ये नीचे है, नीचे से हमने ऊपर लाकर डाले हैं एक साइड में और उनको इस पर डाल रहे हैं। और आगे अगर कमी आती है तो हम इसी तरह डालेंगे इस मटेरियल पर। ढेर तो हमने लगा कर रखा है इनका साइड में। और वैसे अभी ना हम रुके हैं थोड़ी देर और, क्योंकि पानी तो हमने डाल दिया मटेरियल में। बारिश तो आ रही है बारीक बूंदों से, लेकिन बारिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल ये जो स्लैब है ना, इसके ऊपर जो वायरिंग आने वाली है वो अभी बाकी है, मतलब प्लम्बर का काम बाकी है और वो अभी शुरू ही है। ये देखो आपको दिखाता हूँ। वायरिंग मतलब वायरिंग के लिए जो ऊपर से पाइप लगते हैं ना, वो पाइप डालना शुरू है अभी। वो स्लैब के पहले ही डालते हैं ऊपर और फिर उस पर स्लैब डाला जाता है। चलो आपको दिखाता हूँ। ये भी बारिश में ही काम कर रहे हैं प्लम्बर भाई साहब हमारे। और अब क्या करें यार, बारिश में हमको भी काम करना पड़ेगा। ये देखो चलते ऊपर, ये सीढ़ी है हमारी, इसी से ऊपर नीचे आना जाना होता है। और ये देखो ये हमारा पाइप का काम चल रहा है ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, लाइटिंग वाइटिंग लगेगी डिज़ाइनिंग में, उसका काम चल रहा है। तो इनको इनका काम करने देते हैं, थोड़ी देर तो हमें रुकना ही होगा। और सभी लोग रुके हैं नीचे, मैं ऊपर आया हूँ ये काम देखने और आपको भी दिखाने। बस थोड़ी देर और इंतज़ार करने की ज़रूरत है, फिर हमारा काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों हमारा काम शुरू हो गया। ये देखो हमारे रेहान की हालत कैसी हो गई है। ऐसी ही सबकी हालत है, और स्लैब में ऐसी हालत होती है, सबकी है, मेरी भी है। पूरा मटेरियल से नहा लेने जैसा होता है। और ये रहे हमारे जीनियस मिस्त्री जिन्होंने ये शेड बनाया है स्लैब को बारिश ना लगे इसलिए। वैसे आपको बता दूं काम कुछ इस तरह चल रहा है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ टैंक पर
और एक बंदा रेहान जो है मुझे मटेरियल उठा कर दे रहा है। और इसे जो आप देख रहे हो ये है सम्राट जो हमें भर कर दे रहा है टोकरे। और ये जो आप देख रहे हो इसी बंदे की मैं बात कर रहा था जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है और ये मटेरियल बना रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था ये स्लैब जल्दी कंप्लीट होने वाला है। जो कंप्लीट हो चुका है उसको शायद 1 या 2 घंटे लगे होंगे या उसके बीच का समय लगा होगा। और ये बंदा प्लम्बर के साथ होता है। इसका काम है बोर्ड की जो वायरिंग होती है उसके लिए पाइप बिठाने के लिए जगह बनाना। ये देखो पहले मार्किंग मारी हुई है और ये उसे मतलब गड्ढे गिरा रहा है बोर्ड के लिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड के लिए। इसमें भी काफ़ी मेहनत होती है और जो बंदा वो कर रहा है उसको ही पता होगा कि हाथ कितने मतलब हाथों में कितना दर्द होता है इस काम में। दोस्तों टॉयलेट में पाइप बिठा रहे हैं पानी के और उसके बाद हम इस पर कंक्रीट डालेंगे जो ऊपर बचा हुआ है थोड़ा सा स्लैब में का। और फिर हम टॉयलेट का कंक्रीट डालकर निकल गए घर की ओर। और अभी बजे हैं 1 ही बजा है, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। आज हमें जल्दी छुट्टी मिल गई। घर आकर मैंने खाना खाया और ये देखो ये जो ककड़ी आप देख पा रहे हो ये हमारे घर के खेत की है। माँ ने कुछ पौधे लगाए थे और काफ़ी स्वादिष्ट है, बहुत मीठी है। ऐसे बारीक जो ककड़ियाँ होती है ना वो काफ़ी स्वादिष्ट होती है। बारिश तो आ ही रही है और हम घर भी बारिश में ही आए हैं। ये है अगले दिन की सुबह और अभी हमारा वॉइस ओवर कंप्लीट हुआ है। 10 बजे है शायद सुबह के। और कल दिन भर बारिश हुई जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अभी किया है मैंने वॉइस ओवर कंप्लीट। और आज वैसे डेट है 14 अगस्त और कल है 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे। तो एडवांस में आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल, बाय।